बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम फयाज हुसैन है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फयाज बुराक फूड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दुम्बे की रान की रेसिपी। अच्छा, दुम्बे की रान की रेसिपी बड़ी मज़े की बनाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त बनाऊंगा। एक यूनिक सी रेसिपी होगी, यकीन जाने एक बार आपने मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करनी है। बड़ी मज़े की बनेगी, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। एक बार आप मेहमान को, घर वालों को खिलाएंगे, बार बार आप यही दुम्बे की रान बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूँ। आइए गौर से देखिएगा, जबरदस्त मिसालें इसमें मैंने ऐड करने हैं। कैसे बनानी है, किस तरीके से बनानी है, सब आपको बताता हूँ। आइए शुरू करते हैं। ये देखें, ये मेरे पास दुम्बे की रान है 3.5 kg की। देखिए यहां से इसको लगाना है कट, ये यहां से, ताकि ये अच्छे से मुड़ जाए। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको कट लगा दिया। अच्छा देखें, इस तरीके से हमने कट लगाने हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। इस तरीके से इसको हमने कट लगाने हैं। ये मैंने चर्बी है ऊपर खुद छोड़ी हुई है, इसको मैंने साफ नहीं किया हुआ, क्योंकि इसके साथ हम जब स्टीम करेंगे, जब ये अपना घी छोड़ेगी, तो यकीन जाने बहुत जबरदस्त टेस्ट इसका बनेगा। इस तरफ से भी हम इस तरीके से इसको कट लगाएंगे। इसके ऊपर छिड़कना है नमक, ठीक है, इसको लगा देना है हमने नमक। ये देखें, ऐसे जोड़ों के अंदर, कट्स के अंदर नमक को अच्छे तरीके से आपने लगा लेना है। रान को नमक लगा के मैंने छोड़ दिया है। कम से कम इसको हम 1 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 घंटे तक, ताकि नमक इसके अंदर अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, नमकीन हो जाए ये रान हमारी। फिर हम इसको मिसाले लगाएंगे। अब सबसे पहले हमने अब मिसाले बनाने हैं इसके लिए। देखिए, ये मैंने 1 पाव हरी मिर्चें ली हैं, 1 पाव 250 ग्राम। इसको मैंने आपको दिखा दूं, पीस लिया है ग्राइंडर मशीन के अंदर, ठीक है। इस तरीके से मैंने इनको पीस लिया है। हरी मिर्चें ये सारी मैं ऐड कर दूंगा, हरी मिर्चें। अच्छा, ये मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इसमें कम से कम मैं 4 टेबल स्पून भर के ऐड कर दूंगा। लहसुन और अदरक का पेस्ट 4 टेबल स्पून, ठीक है। ये याद रखिएगा, 3.5 kg की रान है, उसका मैं मिसाला तैयार कर रहा हूं। अच्छा, ये लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट ऐड कर दिया। ये 5 अदद मेरे पास लीमू थे, उनको मैंने जूस बना के निचोड़ दिया, ये ऐड कर दे। ये मेरे पास सोया सॉस है, 3 टेबल स्पून सूप वाले भर के हमने ये ऐड कर देना है सोया सॉस, ठीक है। चिल्ली सॉस है, 3 टेबल स्पून चिल्ली सॉस के हमने ऐड करने हैं, क्योंकि मैं दही का यूज नहीं कर रहा हूं, बगैर दही के बना रहा हूं रान, ठीक है। ये चीजें मैंने सारी ऐड कर दी। अब 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें सिर्फ ऐड करूंगा नमक का, सिर्फ 1/2 टेबल स्पून, इससे ज्यादा आपने ऐड नहीं करना है, क्योंकि पहले भी हमने नमक ऐड किया हुआ है। 1/2 टीस्पून में ऐड करूंगा अदरक का पाउडर, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, ठीक है, 2 चीजें ये। अच्छा, 1 टीस्पून में ऐड करूंगा इसमें धनिया, 1 टीस्पून में ऐड करूंगा तिक्का मसाला, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी हल्दी, 1 टेबल स्पून धड़ा मिर्च, 2 टेबल स्पून में इसमें ऐड करूंगा कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए होती है, इसका ज्यादा इसमें कड़वापन नहीं होता है। 1/4 टीस्पून में ऐड करूंगा इसमें, देखें, 1/4 टीस्पून जर्दा कलर। अच्छा, 1 टीस्पून में इसमें ऐड करूंगा गरम मसाला। देखिए, इसमें जायफल भी है, जवित्री भी है, सारी चीजें मिक्स करके मैंने पीस लिया था, लौंग, दालचीनी, सब कुछ ये ऐड हमने कर देना है। अब देखिए, सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड करने के बाद अब इसको हमने कर लेना है मिक्स, ठीक है। अब रान को रखेंगे इस तरीके की से एक बड़ी डिश के अंदर, ठीक है। अब ये जो मैंने मिसाला बनाया ना, अब सारा मिसाला हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है। इसको मैं मिसाला लगा के, अब हाथों की जरूरत है, आपके पास अगर दस्ताने हैं तो आप दस्तानों से भी हाथों में डाल के इसको लगा सकते हैं मिसाला। ये देखें, अब इसकी दूसरी साइड में बदली कर लूंगा। देखें, माशाल्लाह अच्छे तरीके से मैंने मिसाला लगा के इसको रख दिया है। अब आपके पास अगर जितना टाइम है, 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे,
इसको आप रख सकते हैं। मेरे पास तकरीबन 2 से ढाई घंटे हैं, मैं इसको 2 से ढाई घंटे रखूंगा। फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ आगे हमने इसको किस तरीके से लेके चलना है। कवर करके मैं इसको 2 घंटे रख दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें 2 घंटे इसको मेरे तो हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था आप ज़्यादा टाइम भी रान को रख सकते हैं, दुम्बे की रान। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, देखें ऑयल लगाना है इस तरीके से। पहले आपने ऑयल नहीं लगाना, क्योंकि ऑयल पहले लगाने से ये होगा कि मिसाला जो है ना सही से जज़ब नहीं होगा। मैरिनेट करते वक्त ऑयल को पहले नहीं लगाना चाहिए, उससे मिसाला जज़ब नहीं होता। अब दूसरी तरफ से हमने ऑयल लगाना है। देखिए पहले भी इसके ऊपर चर्बी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऑयल इस वक्त हमने लगा देना है। इसको भी मैं इस तरीके से देखें अच्छे तरीके से एल्युमिनियम फॉयल लगाते हैं अंदर। अब देखें प्रेशर कुकर में मैंने लगाना है। प्रेशर कुकर है छोटा, इसलिए इसको हमने मोड़ लेना है। देखिए हमने इसको कवर कर लिया। अब हमने लगाना है इसको कट। इस तरीके से आपने कट लगा लेने हैं। कट लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जो इसके अंदर पानी है ना, वो जो पानी इसका निकलेगा रान का, गोश्त का, वो बाहर की तरफ रिमूव होगा। इस तरीके से आपने इसको सारे कट लगा लेने हैं। पानी मेरा पहले से स्टीम हो रहा है, इसके अंदर मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की। तेज पत्ता वो फजूल होता है, वो डालना उसको ज़रूरी नहीं है। अब रान को हम लगाएंगे प्रेशर कुकर के अंदर। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको कम से कम मैं प्रेशर कुकर के अंदर लो फ्लेम पे, दम वाले फ्लेम पे 2 घंटे तक पकाऊंगा। 2 घंटे। 2 घंटे के बाद फिर, क्योंकि मेरे पास रान बहुत बड़ी थी, 2 घंटे हमने इसको देने हैं प्रेशर कुकर के अंदर। फिर मिलते हैं 2 घंटे के बाद। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह 2 घंटे हो चुके हैं। फ्लेम को हमने कर दिया है बंद। अब इसका माशाल्लाह गैस तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ढक्कन को हम खोलेंगे। ये देखें सुभान अल्लाह। इसको चेक, तकरीबन गोश्त बिल्कुल हमारा गल चुका है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे। ये देखें गोश्त इसका बिल्कुल गला हुआ है, लेकिन मैं पूरी आपको खोल के नहीं दिखा सकता, क्योंकि अब हमने इसको ग्रिल के ऊपर डाल के इसको कोयले पे भूनना है। ग्रिल पे कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखाता हूं। इसको देखें उठाएंगे इस तरीके से, साइडों से इसको देंगे खोल। ये देखें अब इसको मैं कर लूंगा बंद। ऐसे फिर इसको आराम से हमने कर लेना है। देखिए इस तरीके से कल्टी, फिर इसको उठाना है। अब इसकी फैल हमने पूरी खोल देनी है। ये देखें माशाल्लाह, चेक करें आप। गोश्त बिल्कुल हलवा हो चुका है, लेकिन इसको हमने ग्रिल करना है, इसको तोड़ नहीं सकते। अब इसका एक छोटा सा और मिसाला बनाना है, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए 1 प्याली मैंने ली है दही। इसमें 1 टीस्पून भर के ऐड करूंगा मैं तिक्का मिसाला, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून चाट मिसाला। इसको हमने देखें कर लेना है इस तरीके से मिक्स। अब देखें ये जो मैंने मिसाला बनाया, अब इसके ऊपर हमने इसको अप्लाई करना है। देखिए इस तरीके से आपने इसके ऊपर इसको लगा लेना है आराम आराम से। अब इस साइड से भी हम इसको अप्लाई करेंगे। अब ग्रिल बंद करके अब चलते हैं हम कोयले के पास। ये देखें इस तरीके से अब इसको हम कोयले पे लगाएंगे। अब दूसरी साइड को हम करेंगे बदली, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। देखें इस तरीके से। अब दोबारा बदली करेंगे। देखें इस तरीके से हमने इसको पकाना है। पानी इसका अब हो गया खुश्क। अब इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल। देखें इस तरीके से ऐसे हमने अब ऑयल लगाने वाली साइड को कर देंगे नीचे। अब देखें दूसरी साइड पे भी हमने ऑयल लगा लेना है। माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह मैंने काबली पुलाव तैयार कर लिया था। इसकी वीडियो आपको मैंने पहले भी दी हुई है, दोबारा मैं इंशाल्लाह वीडियो दूंगा। अब इसको काबली पुलाव को खोलेंगे। ये देखें बादाम भी इसमें मैंने ऐड किए हैं। ये देखें माशाल्लाह। अब काबली पुलाव डालेंगे इस प्लेट के अंदर, डिश के अंदर। ये देखें अब देखें ये माशाल्लाह रान हमारी। इसको अब खोलेंगे आराम से। देखें इस तरीके से। अब हम इसको ऐड करेंगे चावल के ऊपर।
ये देखें माशाल्लाह किस तरीके से गोश्त ये बिल्कुल जबरदस्त गला हुआ है। ये देखें सुभान अल्लाह। अगर आपको मेरी इस रान की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको बहुत जल्द मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जल्दी जल्दी लेके जाते हैं, जिन्होंने खानी है वो बहुत जल्दी में। शुक्रिया।